हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग बनाई है क्योंकि 2 पार्ट्स में वीडियो थोड़ी छोटी हो जाती जो आप सबको पसंद नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब चलिए आज का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा और विंग की मैरिज पूरे रिचुअल्स के साथ फिर से होती है और वो दोनों एक हॉट वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं। वेडिंग के नेक्स्ट डे सब फैमिली गेस्ट आकर विंग को गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स देते हैं। विंग का पूरा दिन बहुत बिजी जाता है और वो बहुत थक जाता है। सारे गेस्ट के जाने के बाद पूरी फैमिली साथ में डिनर करके अपने अपने रूम्स में रेस्ट करने चले जाते हैं। लंजा विंग को लेकर जैसे ही रूम में आता है तो डोर लॉक करके विंग को किस करने लगता है। पहले तो विंग लंजा को रोकने की कोशिश करता है पर आखिर में खुद को सरेंडर करके किस रिटर्न करने लगता है। किस करते हुए ही लंजा विंग को उठाकर बेड पर ले जाता है और जैसे ही विंग की शर्ट के बटन खोलने लगता है, विंग किस ब्रेक करते हुए लंजा का हाथ रोककर इनोसेंटली पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर लंजा कहता है, मुझे तुम चाहिए विंग। विंग ये सुनकर लंजा को मना करते हुए कहता है कि आज वो बहुत थक गया है और वो सोना चाहता है। पर लंजा उसे याद दिलाते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एवरीडे मीन्स एवरीडे। जिसे सुनकर विंग ब्लश करते हुए लंजा को शेमलेस कहता है। दोनों एक हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन जब लंजा सोकर उठता है, विंग को देखकर एक स्माइल के साथ उसके गालों पर किस करता है क्योंकि विंग एक बेबी की तरह सो रहा था। लंजा पहले खुद फ्रेशन अप होता है, फिर आकर विंग को उठाकर उसको फ्रेशन अप होने में हेल्प करता है क्योंकि लास्ट नाइट की एक्टिविटी की वजह से विंग खुद से चल भी नहीं पा रहा था। फिर जब विंग थोड़ा ठीक फील करता है तो दोनों नीचे डाइनिंग रूम में जाते हैं जहां लैन यी और यान ली उनका इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को ग्रीट करने के बाद विंग लैन यी के पास जाकर बैठ जाता है। लैन यी लंजा और विंग को देखते हुए मुस्कुराकर कहती है कि उसके पास उन दोनों के लिए एक गिफ्ट है जो उन्होंने यानली के साथ मिलकर उन दोनों के लिए अरेंज किया है। ये कहते हुए लैन यी लंजा को एक एनवलप देती है जिसको खोलकर देखने के बाद लंजा के कान पिंक हो जाते हैं और जब ये देखकर विंग लंजा से वो एनवलप लेकर देखता है तो खुशी से उछल पड़ता है क्योंकि उसमें उन दोनों के लिए पेरिस का हनीमून पैकेज था। विंग को इतना खुश देख लैन ये भी बहुत खुश होती है और उनको कहती है कि ब्रेकफास्ट के बाद उन्हें अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि उन्हें कल ही पेरिस के लिए निकलना है। विंग इस सरप्राइज गिफ्ट के लिए लैनी के गले लगकर उन्हें थैंक यू कहता है। अगले दिन दोनों पेरिस के लिए निकल जाते हैं। वो वहाँ पूरे 1 हफ्ते के लिए गए थे। पेरिस में वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं, खास तौर पर विंग। वो पूरा पेरिस घूमते हैं, अच्छे से रेस्टोरेंट में डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करते हैं और बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं। पर लंजा अपनी एवरीडे वाली रूटीन एक दिन भी मिस नहीं करता। अपने 1 हफ्ते की ट्रिप के बाद जब लंजा और विंग लैंड मैंशन वापस आते हैं तो काफ़ी रात हो चुकी थी और वो सारे सो रहे थे। वो दोनों अपने रूम में जाकर बिना किसी को परेशान किए फ्रेशन अप होकर सो जाते हैं और लंजा फॉर अ चेंज विंग के लिए जो उसका एवरीडे मीन्स एवरीडे वाला रूल है उसे फॉलो नहीं करता और उस रात को विंग की जान बख्श देता है। अगले दिन जब वो दोनों नीचे लिविंग रूम में आते हैं तो वहाँ लैन ये एक पर्सन के साथ बैठी हुई थी। विंग और लंजा उन्हें आकर ग्रीट करते हैं तो लैन ये दोनों को गले लगाकर विंग के गालों को अपने हाथों में थामते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहकर लैन ये विंग के फोरहेड पर किस करती है। ये देखकर लंजा पाउट बनाते हुए कहता है, सब विंग को मिस करते हैं, मुझे तो कोई करता ही नहीं है। जिसे सुनकर लैनी और विंग हंसने लगते हैं। तभी वो पर्सन अपना गला साफ करते हुए सबकी अटेंशन अपनी तरफ करता है। उस पर्सन को देखते ही लंजा पूछता है, अंकल आप कैसे हैं और कब आए? जिस पर लैन चिरैन कहता है, मैं ठीक हूँ और मैं कल आया था। फिर विंग भी
लैन चिरैन का इंट्रोडक्शन पाकर उन्हें दोबारा ग्रीट करता है, जिस पर लैन चिरैन विंग को देखकर मन में बड़बड़ाता है, तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसे दिखते हो, हूबहू चैंग से की तरह। इसके बाद विंग और लैन चिरैन बहुत देर तक बातें करते हैं और विंग को लैन चिरैन बहुत पसंद आते हैं। हालांकि वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं पर एक अच्छे इंसान हैं। विंग मन ही मन ये सोचकर मुस्कुरा देता है। अब 1 महीना बीत चुका था और आज वेंचिंग और जिनशा का वेडिंग डे है। हाँ, आप सबने सही सुना, वेडिंग डे। इस एक पूरे महीने में बहुत कुछ हो चुका था। मैडम यू जिनशा और जियांग फेंगमियान को छोड़कर घर से भाग चुकी थी और अपने साथ उनका सारा पैसा भी ले गई थी। जब वींग को इस बात का पता चला था तो उसे अपने अंकल के लिए बहुत बुरा लगा था, तो उसने लंजा से उनकी मदद करने को कहा। तो लंजा ने जिनशा और अंकल जियांग दोनों को अपनी कंपनी में एक अच्छी जॉब ऑफर कर दी और अब वो दोनों ही लैंड कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं। वहीं लंजा ने अपनी मेहनत से लैंड कंपनी को लैंड कॉर्पोरेशन में बदल दिया था और अब वो अपनी कंपनी का सीईओ है। वहीं दूसरी तरफ शुयेंग भी फाइनली शिंगशाओ चेंग का दिल जीतने में कामयाब हो गया था और अब वो दोनों ही एक दूसरे के बॉयफ्रेंड्स हैं। विंग ने भी अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपनी एक डिजाइनर शॉप ओपन की, जिसमें लंजा ने उसका पूरा सपोर्ट किया। पर इन सबके बीच जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की वो जिनशा था, क्योंकि उसे वेंचिंग का दिल जीतना था, जो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद फाइनली वो कर पाया। और आज उन दोनों का वेडिंग डे है। सब उन दोनों के लिए बहुत खुश थे और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। वेडिंग सेरेमनी के बाद सब लंच करने लगते हैं तो विंग अपनी ग्रैंड माँ बाओशन को अपने साथ लाते हुए कहता है, ग्रैंड माँ चलिए ना, कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ये कहते हुए वो तेजी से आगे बढ़ता है कि तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और अपनी आंखें बंद करने से पहले उसे सिर्फ इतना सुनाई और दिखाई दे पाता है कि उसकी ग्रैंड माँ उसे पकड़ते हुए पैनिक टोन में उसका नाम ले रही थी। विंग को ऐसे देखकर सब परेशान होते हैं। लंजा भागकर विंग के पास आता है तो बाओशन सेरन फौरन डॉक्टर बुलाने को कहती है। तो जिनशा डॉक्टर को कॉल करता है और लंजा विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर एक रूम में ले जाता है। डॉक्टर के आते ही लंजा पैनिक टोन में डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके विंग को ठीक कर दे। डॉक्टर ये सुनकर हाँ में सिर हिलाकर रूम के अंदर चला जाता है। बाहर खड़े सभी के चेहरों पर परेशानी साफ दिख रही थी। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो लंजा डॉक्टर के पास जाकर विंग का हाल पूछता है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं वो ठीक है और यहाँ एक गुड न्यूज़ है। ये सुनते ही लैन ये खुशी से उछलते हुए कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि ये गुड न्यूज़ क्या है। लैनी को ऐसे देखकर सभी हैरानी से एक बार डॉक्टर को तो एक बार लैनी की तरफ देखते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सबके मुंह हैरानी से खुले के खुले रह जाते हैं। लंजा खुद को संभालते हुए क्वेश्चनिंग लुक के साथ कांपती आवाज में पूछता है, पर ये कैसे हो सकता है, वो एक लड़का है। जिस पर लैन ये कहती है, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। और फिर वो कुछ कहने से पहले डॉक्टर की तरफ मुड़कर उन्हें थैंक यू कहती है। डॉक्टर लैन यी के थैंक यू का जवाब सिर्फ सिर हिलाकर देता है और वहाँ से चला जाता है। लंजा कंफ्यूज लुक के साथ बस डॉक्टर को जाते हुए देखता रहता है। फिर सारे अपने सवाल के जवाब के लिए लैनी की तरफ देखते हैं, जिस पर लैन यी कहती है, अगर तुम सब सच जानना चाहते हो तो मेरे पीछे लिविंग रूम में आओ, मैं वहाँ बताती हूँ। ये सुनकर सब लैनी को लिविंग रूम तक फॉलो करते हैं। जब सब लिविंग रूम में आकर बैठ जाते हैं, जहाँ यान ली, बाओशन सेरन, लैन यी, जिंग जीशुआन, लंजा, जिनशा और वेंचिंग थे, लैन यी बताना शुरू करती है, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब विंग किडनैपिंग के बाद घर आया था और उसके अगले दिन आंटी बाओशन विंग से मिलने आई थी। उस दिन आंटी बाओशन मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती थी, तो हम मेरे कमरे में बात करने गए थे। यहाँ एक फ्लैशबैक शुरू होता है। लैन ये कहती है, बोलिए आंटी, आप मुझसे क्या कहना चाहती थी। जिस पर बाओशन सेरन कहती है, मैं जो अब तुम्हें बताना चाहती हूँ वो तुम्हारे लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, पर तुम पहले मुझसे मेरी पूरी बात सुनना। जिस पर लैन ये हाँ में सिर हिला देती है। फिर बाओशन सेरन आगे कहती है, तुम्हें पता है
मुझे विंग सड़क के किनारे बेहोश मिला था और जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया था। विंग को अच्छे से चेक करने के बाद डॉक्टर ने जो आकर मुझे बताया वो सुनकर एक पल के लिए मैं भी हैरान रह गई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि विंग बिल्कुल ठीक है, पर किसी ने उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की है, जिसके सदमे की वजह से वो बेहोश हो गया है, लेकिन 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन विंग के बारे में डॉक्टर ने आगे ये बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करने के बाद उन्हें ये पता चला है कि विंग प्रेग्नेंट हो सकता है। विंग एक रेयर केस है, या ये कह लो कि वो गॉड गिफ्टेड है। बाओशन सेनन अपनी बात बताना जारी रखती है। वो कहती है, ये बात सुनकर मैं पहले हैरान तो हुई थी, पर खुश भी हुई। फिर डॉक्टर से जब पूछा कि हम विंग को कब ले जा सकते हैं, तो उन्होंने एटलीस्ट 24 आवर्स वहाँ उसे रखने को कहा। फिर हम उसे घर ले आए। बाओशन सेरन की पूरी बात सुनकर लैन यी खुशी से उछलते हुए कहती है, वाह आंटी, ये सुनकर तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन पाने का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन मैं ये बात अभी सबसे छुपा कर रखना चाहती हूँ और सही वक्त आने पर ही सबको बताऊंगी। जिस पर बाओशन सेरन सिर्फ ठीक है कहकर लैन यी की बात पर अपनी सहमति देती है। यही फ्लैशबैक खत्म होता है। लंजा ये सारी बात खामोशी से सुनता है और बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप उठकर विंग के कमरे की तरफ चला जाता है। लंजा के जाने के बाद यान ली अपनी मॉम लैन यी से कहती है, मॉम, आपने मुझसे भी ये बात छुपा कर रखी? जिस पर लैन यी कहती है, हाँ यान ली, मुझे छुपाना था क्योंकि ये टॉप सीक्रेट बात थी। फिर सारे लैन यी और बाओशन सेरन को बधाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लंजा विंग के रूम में एंटर करता है, जहां विंग अपनी आंखें बंद किए लेटा हुआ था। लंजा विंग के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ते हुए बहुत प्यार से विंग के मासूम चेहरे को देखे जा रहा था। तभी विंग अपनी आंखें धीरे से खोलकर लंजा को देखते हुए पूछता है, लंजा, मुझे क्या हुआ था? जिस पर लंजा एक स्माइल के साथ विंग को कहता है, विंग, तुम मुझे दुनिया का सबसे प्यारा तोहफा देने जा रहे हो। ये सुनकर विंग लंजा की तरफ एक कंफ्यूज लुक के साथ देखता है, जिसे समझकर लंजा आगे कहता है, मेरे बनी, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही विंग कहता है, लंजा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं एक लड़का हूँ, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? जिस पर लंजा विंग की कंफ्यूजन दूर करते हुए कहता है, कुछ लड़के प्रेग्नेंट हो सकते हैं और तुम उन्हीं रेयर लड़कों में से एक हो जो प्रेग्नेंट हो सकता है। ये सुनकर विंग अपनी फ्लैट टमी पर हाथ फेरते हुए कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ मेरे अंदर एक बेबी है? हाँ मेरी बनी, तुम 1 मंथ प्रेग्नेंट हो। लंजा ये कहकर विंग के फोरहेड पर किस कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं कि तभी लैन यी अपना गला साफ करते हुए उन दोनों को सबके वहाँ होने का एहसास कराती है। लंजा और विंग फौरन अपना हग ब्रेक करके एंट्रेंस की तरफ देखते हैं, जहाँ लैन यी और बाओशन सेरन खड़े थे। वो दोनों अंदर आकर विंग और लंजा को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर लैन यी लंजा को छेड़ते हुए कहती है, मेरा सपना सच हो गया। आज हाँ, तुमने सच में बहुत मेहनत की है। ये सुनकर विंग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और बाकी सब हंसने लगते हैं। उस दिन के बाद से लैन यी विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। विंग अपने मूड स्विंग के चलते लंजा को सबसे ज़्यादा टफ टाइम दे रहा था। वो कभी भी कुछ भी लंजा को करने या खाने का लाने के लिए कह दिया करता था, और जब लंजा उसकी कोई बात नहीं मानता था तो या तो वो उदास हो जाता था या लैन यी के पास जाकर शिकायत कर दिया करता था, जिस पर लैन यी लंजा पर नकली गुस्सा होकर विंग की हर डिमांड पूरी किया करती थी। और जब लंजा उन्हें रोकने की लिए कोशिश करता था तो वो ये कहकर उसे रोक दिया करती थी कि आएंग और अपने आने वाले ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए वो कुछ भी करेगी, जिस पर लंजा अपनी मॉम और विंग के आगे हार मान जाता था। विंग जब ऑलमोस्ट 5 मंथ्स प्रेग्नेंट था तो अचानक मूड स्विंग्स के चलते उसे ग्रैंड माँ वेन और जिनशा से मिलने का बहुत मन हुआ। लंजा के बताने पर कि जिनशा ने खुद कहा है कि वो लैंड मेंशन आकर विंग से मिलेगा, पर ये सब सुनने के बाद भी विंग नहीं मानता, तो लंजा को उसकी जिद के आगे हार मानकर उसे वेन फैमिली और जिनशा से मिलवाने ले जाना पड़ता है।
वेन फैमिली स्पेशली आयुयान से मिलकर विंग बहुत खुश होता है और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर विंग वेन फैमिली से गुड बाय कहकर जिनशा से मिलने चला जाता है, जहां वेंचिंग ने जिनशा को एक अलग ही टफ टाइम दिया हुआ था क्योंकि वेंचिंग भी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। विंग वेंचिंग से बहुत सारी बातें करता है और इस दौरान जिनशा और लंचा अपनी अपनी हालत एक दूसरे से शेयर करके दिल हल्का करते हैं। विंग सबसे मिलकर बहुत खुश होता है। वहीं प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से विंग की डिमांड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को लेकर भी बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से लंजा और ज़्यादा विंग को लेकर कंसर्न रहने लगा था कि कहीं वो अपने बनी और बेबी दोनों को हर्ट ना कर दे। पर उन दोनों के बीच का बॉन्ड और लव हर बीतते दिन के साथ और स्ट्रांग हो रहा था। विंग अब 7 मंथ्स प्रेग्नेंट था। उसका बेबी बम्प भी अब बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसे चलने में भी तकलीफ होने लगी थी। विंग ने बेबी जेंडर रिवील नहीं करवाया था क्योंकि वो इसे एक सरप्राइज ही रखना चाहता था। वहीं शू यांग और शिंग शाओ चेंग ने भी जब विंग 6 मंथ्स प्रेग्नेंट था तब मैरिज कर ली थी और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लंजा ने भी अपने आने वाले बेबी के लिए रूम तैयार करना शुरू कर दिया था, जो बहुत सारे खिलौनों से भरा था। देखते ही देखते विंग की प्रेगनेंसी का 9 मंथ्स चल रहा था और अब तक उन्हें ये पता लग गया था कि विंग ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट थे, लेकिन उन्होंने जेंडर रिवील अभी भी नहीं करवाया था। एक दिन जब विंग लैनी के साथ चाय पी रहा था तो अचानक उसे अपनी टमी में बहुत तेज दर्द महसूस होता है और वो अपनी टमी को पकड़ते हुए जोर से लैनी का नाम लेता है। लंजा, जो आखिरी टाइम में हर वक्त विंग के आसपास ही रहता था, लैनी और विंग की आवाज़ सुनकर फौरन आकर विंग को टाइम से हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आकर लैनी और लंजा को बताते हैं कि विंग के ट्विंस हैं, जिसमें से एक बेबी बॉय है और दूसरा बेबी गर्ल है, जिसे सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। फिर विंग को रूम में शिफ्ट करने के बाद लंजा उसे मिलने चाहता है तो विंग अभी भी अनकॉन्शियस था, तो लंजा विंग के फोरहेड पर किस करता है। तभी नर्स लैनी को बेबीज दिखाती है जो आराम से सो रहे थे। लंजा भी अपने बेबीज को देखकर बहुत खुश होता है। विंग जब होश में आता है तो अपने बेबीज को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। यानली और जिन जीशुआन भी विंग को कांग्रेचुलेट करते हैं। वहीं लंजा विंग को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले लैनी के सामने नर्स और डॉक्टर विंग को समझाते हैं कि बच्चों का ख्याल कैसे रखना है। लैन मेंशन में विंग का बेबीज के साथ ग्रैंड वेलकम किया जाता है और लैनी एक हफ्ते के बाद एक पार्टी थ्रो करने का डिसाइड करती है। लैन फैमिली मिलकर बच्चों का नाम रखते हैं। बेबी गर्ल का नाम लैन शियान रखा जाता है और उसका निकनेम शियानर। वहीं बेबी बॉय का नाम लैन वूशियान रखते हैं और उसका निकनेम आशियन। वक्त बीतता है और पार्टी के दिन सब पार्टी एंजॉय करते हैं। विंग अपने बेबीज के साथ था, तभी उसे लंजा की आवाज़ सुनाई देती है जो उसके पास आकर बैठते हुए कहता है, बच्चों की स्माइल बिल्कुल तुम्हारी तरह है विंग, और मेरी बेबी गर्ल तुम्हारी ही तरह ब्यूटीफुल। हाँ, और बेबी बॉय तुम्हारी तरह हैंडसम, विंग एक स्माइल के साथ कहता है। लंजा ये सुनकर विंग को पीछे से हग कर लेता है। अब 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों में सबकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका था। 4 साल पहले एक दिन जिनशा ने विंग को कॉल करके बताया था कि उसकी मॉम मैडम यू मेंटल असाइलम में है, और जब जिनशा उनसे मिला तो उन्हें अपनी गलतियों पर पछतावा था और वो रोते हुए सबकी माफ़ी मांग रही थी, इंक्लूडिंग विंग। इसलिए जिनशा विंग से उसकी मॉम को माफ़ करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर विंग कहता है कि वो मैडम यू को बहुत पहले ही माफ़ कर चुका है। ये सुनकर जिनशा विंग को थैंक यू कहकर कॉल कट कर देता है। वेन फैमिली भी विंग और बेबी से मिलने आते रहते थे क्योंकि आयुयान को उनके साथ खेलना अच्छा लगता था और विंग हमेशा ही आयुयान से कहता था कि वो लैन शियान और लैन वूशियान का बड़ा भाई है और उसे उनका ख्याल रखना है, इसलिए आयुयान उन्हें बहुत प्यार करता है। वहीं वेंचिंग ने भी एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था जिसका नाम उन्होंने जियांग नान रखा था
और निकनेम नानान। यानी ने भी इन सालों में एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था जिसका नाम उन्होंने जिन रुलान रखा था। ने हो सैंग ने भी बड़ी मुश्किलों के बाद मोशवान्यू से शादी कर ली थी और मैंगयाओ ने चिंसू से। सोंग शिचैन को आचिंग से प्यार हो गया था और वो अभी भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं शू यांग और शिंग शाओ चेन ने एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट कर लिया था जिसका नाम शू लियिंग रखा था और वो अभी सिर्फ 7 मंथ्स की है। अभी कुछ महीने पहले ही जिनशा ने विंग को दोबारा कॉल पर मैडम यू के बारे में बताया कि उन्होंने मेंटल असाइलम में अपनी हाथ की नस काटकर सुसाइड कर लिया, जिसे सुनकर विंग को बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन फिर विंग और अंकल जियांग मिलकर जिनशा को इस दुख से बाहर आने में मदद करते हैं। इन 5 सालों में विंग का डिज़ाइनिंग बिजनेस भी बहुत अच्छा हो गया था। काफ़ी कंपनीज को उसके डिज़ाइंस पसंद आने लगे थे और डिज़ाइनिंग बिजनेस में उसका अपना एक नाम है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं तो विंग शियानर और आशियन को स्कूल जाने के लिए उठाने आता है। तो बच्चों को तैयार करके जैसे ही बच्चे नीचे आते हैं अपने डैड को ग्रीट करके उन्हें किस करते हैं। तो लंजा भी अपने बच्चों को किस करता है। तभी शियानर कहती है, डैडी मॉमी का किस कहाँ है। तभी लंजा उठकर विंग के लिप पर एक किस कर देता है जिसे देख दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। दरअसल बच्चों के सामने ही लंजा विंग को किस कर दिया करता था तो बच्चों को उन्हें ऐसे देखना अच्छा लगता था कि उनके पेरेंट्स आपस में एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। इसलिए जब कभी लंजा विंग को मॉर्निंग किस देना भूल जाता था तो कभी शियानर तो कभी आशियन उसे याद दिलाया करते थे। लंजा के किस से विंग ब्लश करने लगता है। फिर ब्रेकफास्ट के बाद लंजा बच्चों को लेकर विंग को बाय करके स्कूल के लिए निकल जाता है। वहीं उस रात आशियन और शियानर दोनों ही सो चुके थे। रात के 11:30 बज चुके थे पर लंजा घर वापस नहीं आया था। विंग लंजा का इंतजार करते हुए ही थक कर सोने ही वाला था कि तभी उसे अपने फोरहेड पर एक किस फील होता है। वो आंखें खोलकर देखता है तो लंजा उसे एक स्माइल के साथ देख रहा था। तभी विंग लंजा के हाथ पर मारते हुए पाउट बना के कहता है, कहाँ थे तुम? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या ये टाइम है घर वापस आने का? हैप्पी बर्थडे माय बनी। लंजा बिना किसी सवाल का जवाब दिए विंग को बर्थडे विश करता है, जिसे सुनकर विंग अपनी पलकें झपकाते हुए कहता है, क्या क्या तुम्हें याद नहीं आज तुम्हारा बर्थडे है 5 अक्टूबर? लंजा कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था। वैसे टाइम क्या हो गया है? विंग पूछता है। अभी 12:05 हुए हैं, लंजा कहता है। विंग एक स्माइल के साथ कहता है, आई लव यू लंजा माय हबी। तुम्हें याद रहा? ये कहकर विंग लंजा को हक कर लेता है। फिर लंजा हक ब्रेक करके विंग को उनके कमरे की तरफ ले जाते हुए कहता है, अब चलो केक कट करते हैं। और अपने रूम के डोर पर पहुंचकर लंजा विंग की आंखों को अपने हाथों से ढक देता है। लंजा धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो विंग उससे कहता है कि उसने पहले कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी पर उससे खुला ही नहीं, तो उसे लगा डोर जैम हो गया है। जिसे सुनकर लंजा मुस्कुराते हुए विंग को लेकर रूम में एंटर करता है और जैसे ही विंग की आंखों से अपना हाथ हटाता है, विंग रूम को देखता ही रह जाता है। रूम को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ था, जिसे देखकर विंग खुशी से लंजा को थैंक यू कहता है। जिस पर लंजा कहता है, अगर थैंक यू ही कहना चाहते हो तो किस कर दो। तो विंग लंजा को किस कर देता है। फिर दोनों मिलकर विंग का बर्थडे केक कट करते हैं तो लंजा विंग से अपना रिवॉर्ड मांगता है। और जब विंग पूछता है कि उसके प्यारे हबी को क्या चाहिए तो लंजा कहता है, बनी हमने हमारा एवरीडे मीन्स एवरीडे वाली एक्टिविटी को 5 सालों से नहीं किया है, तो आज मैं तुम्हें चाहता हूँ। दरअसल इन 5 सालों में जब भी लंजा विंग के पास आने की कोशिश करता था तो ज़्यादातर आशियन रोने लगता था। फिर बेबीज़ की केयर करने और अपने काम में विंग इतना थक जाता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वैसा वक्त बिता ही नहीं पाते थे। तो आज लंजा अपने बनी को रिवॉर्ड में चाहता था। फिर एक लॉन्ग आर्ग्यूमेंट के बाद विंग लंजा को रिवॉर्ड देने के लिए मान जाता है।
विंग से जेंटल रहने का प्रॉमिस करने के बाद भी लंजा फर्स्ट राउंड में ही प्रॉमिस तोड़ देता है और वो अपनी एक्टिविटी तब तक जारी रखता है जब तक विंग थक कर बेहोश नहीं हो गया। उस दिन के बाद से लंजा का एवरीडे मीन्स एवरीडे वाला रूल फिर से विंग पर लागू हो गया था। कुछ दिनों के बाद विंग को अपनी तबीयत थोड़ी ख़राब महसूस होती है तो वो लंजा को उसे हॉस्पिटल लेकर जाने को कहता है और टेस्ट रिपोर्ट से क्लियर होता है कि विंग फिर से प्रेग्नेंट है। विंग गुस्से में लंजा को कर्स करते हुए बीस्ट, एलियन और न जाने क्या क्या कहे जा रहा था। वही लंजा के लिए वो सारे निक नेम्स जो विंग दे रहा था पहले से ही पता थे, तो वो विंग को कुछ नए निक नेम्स सोचने को बोलता है। दोनों घर वापस आते हैं तो विंग अननोइंग टोन में कहता है, लंजा अब तुम सबको कॉल करके ये सब बताओगे क्योंकि मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। ये कहकर विंग अपने रूम में चला जाता है और लंजा विंग को ऐसे देख हंसते हुए सबको ये गुड न्यूज़ शेयर करता है। तो गाइस इसी क्यूट और हैप्पी एंडिंग के साथ ये FFP यहाँ कंप्लीट होता है। आप प्लीज़ इस स्टोरी के इस लास्ट वीडियो पर एटलीस्ट 1000 लाइक्स दे दीजिएगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो अब मेरी यूट्यूब फैमिली है, अगर वो सारे भी एक लाइक करेंगे तो आई एम श्योर 1000 लाइक से ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो प्लीज़ गाइस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्द एक न्यू FF एक्सप्लेनेशन के साथ जल्द लौटूंगी। तब तक के लिए बाय।